अमेरिका के ईरान पर और ईरान के अमेरिकी अड्डों पर हमले एक मर्तबा फिर शुरू। जंग बंदी ख़त्म करने का एक ऐलान भी हो गया। इसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं कि ये जंग मसलसल जारी क्यों है और एक मुआहदा होने के बावजूद ख़त्म क्यों नहीं हो रही। ये जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान एक धंधा बन गई है, एक नूरा कुश्ती बन गई है। तेल महंगा कर दिया जाता है, आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी जाती है, खलीजी ममालिक के ऊपर दबाव बढ़ा दिया जाता है, असले की और तेल की फ़रोख्त जो है वो बढ़ जाती है। ये सब क्या हो रहा है, आइए जानते हैं इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ। और आप यकीन कीजिए मैंने बहुत सारे सफ़ीरों के साथ बात की, साबिक सफ़ीर थे जो उनसे पूछा इस हवाले से, और इसके साथ ही मैंने बहुत सारे बैनुल-अक़वामी जो अमूर हैं उनके माहिरीन के साथ भी बात की। सब लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं। ये कोई आम सा मामला नहीं है कि एक तरफ आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद की आखिरी रसूमात जारी हैं, लेकिन इसके साथ ही एक ईरान की तरफ से कुछ कमर्शियल जहाज़ों पर हमला कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो कोई 80 से 90 मकामात के ऊपर ईरान में हमला करता है, जोरी तनसीबात पर हमला होता है, बाकी जगहों पर होते हैं, और उसके जवाब में ईरान जो है वो मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में वो भी कोई 80-85 के करीब दावे करता है कि हमने हमले किए, मिसाइल हमले किए। ये क्यों इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा फौरी तौर पर यह निकलता है कि ईरान एक मरतबा फिर आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान करता है, और इसके साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें फौरी तौर पर जो कि कम हो रही हैं, मसलसल कम हो रही हैं, वो 5% बढ़ जाती हैं। अब देखना ये है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके पीछे क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और इसका पेश मंज़र क्या है, यानी कि इसके आगे क्या होने वाला है। ये 2 जमा 2 4 की तरह सब कुछ वाज़ेह है कि यूँ लगता है कि ये जंग कुछ लोगों के मफादात का हिस्सा है, उनके मफादात को पूरा कर रही है। ये जंग जो है एक धंधा बन गई है, एक कारोबार बन गया है, और इस कारोबार को अब वो बंद नहीं करना चाहते। सबसे पहले अमेरिका की बात कर लीजिए। अगर वो इस जंग को ख़त्म करता है तो इसके नतीजे में आप देखें तेल की कीमतें वापस नीचे आईं, खलीजी ममालिक ने अपना तेल बेचना शुरू किया, अमेरिका के पास जो तारीख़ के सबसे बड़े ऑर्डर्स थे वो बैक होना शुरू हो गए, और उसके नतीजे में अमेरिकी तेल की फ़रोख्त भी कम हुई, उसके ऊपर जो प्रॉफिट था उसकी कीमत जो थी वो भी कम हुई। इसके साथ ही जो खलीजी ममालिक के ऊपर उसका जो दबाव था एक अमन की सूरत में वो भी कम होना शुरू हो गया। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि इज़राइल के साथ उसके ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। इज़राइल जो है खलीजी ममालिक के लिए वो गुंडा नहीं रहा, वो बदमाश नहीं रहा। तो दूसरी तरफ अगर अमन हो जाता है, मुआहदा हो जाता है, तो इन्हीं खलीजी ममालिक के लिए ईरान जो ख़तरा है वो भी बाकी नहीं रहता। तो एक तीर से कई शिकार किए जाते हैं। तेल महंगा किया जाता है, यहाँ पर अपना असला जो है वो बेचा जाता है। अभी देखिए तुर्किया में जो त्यारे बेचने का मुआहदा हुआ है, और सऊदी अरब के बाद F-35 अब तुर्किया को बेचे जा रहे हैं, तो मैं वेलकम भी करता हूँ। अच्छी बात है, जदीद त्यारे होने चाहिए, तुर्की के पास भी होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस असले की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इन जहाज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और अमेरिका ये जहाज़ जो है इसराइल की मुखालफत के बावजूद क्यों बेच रहा है? इस वजह से बेच रहा है कि इसमें उसका प्रॉफिट है। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अमेरिका का तो ये धंधा है, इसके ज़रिए वो असला बेच रहा है, इसके ज़रिए वो तेल बेच रहा है, इसके ज़रिए वो खलीजी ममालिक पर दबाव बढ़ा रहा है, इसके ज़रिए वो माल खींच रहा है। ये सब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी कुछ मफादात हैं, बड़े मफादात हैं। आप ये देखिए कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की आमद के ऊपर गद्दारों के लिए मौत के नारे जो हैं वो क्या मानी देते हैं। वो एक ख़ास मानी देते हैं कि ईरान के अंदर जो पासदारान हैं, जो इस्लाहान पसंदगान हैं, जो इस्लाहात चाहते हैं, उनमें जो कशमकश है वो बहुत बढ़ चुकी हुई है। पासदारान हर सूरत में अपने कंट्रोल को और एक बड़े कंट्रोल को बरकरार रखना चाहते हैं, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि ईरान जो है वो ओपननेस की तरफ ना जाए, वहाँ पर डॉलर्स की भरमार ना हो, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ना जुड़े, उसके नौजवान जो हैं वो उनके मफादात कुछ और ना हो जाएं, तो वो उसको कंट्रोल रखना चाहते हैं। इसके साथ ही आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ा भी अपनी जगह पर मौजूद है।
ईरान और ओमान इस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, और एक तशरीह में हम ये कह सकते हैं कि ईरान का और ओमान का इस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी कानून है वो 12 किलोमीटर तक तो मुकम्मल तौर पे आपका कंट्रोल मानता है और इससे आगे भी मानता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और तशरीह भी मौजूद है कि ये जो कुदरती असासे होते हैं या कुदरती वसाइल होते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम समुंदर की बात करते हैं, जब हम दरियाओं की बात करते हैं, तो वो किसी एक मुल्क का जो है उसकी मलकियत में करार नहीं दिए जा सकते। आबनाए हुर्मुज़ जो है सदियों से तमाम खलीजी ममालिक के लिए, रियासतों के लिए एक गुज़रगाह रही है, इसका एक स्टेटस है। इसी तरह अगर हम ये तस्लीम कर लें कि जनाब जिसका पानी जिसके पास मौजूद है, समुंदर का जो हिस्सा वहाँ पर मौजूद है वो उसी के पास है, या दरियाओं का जो है, तो फिर हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि भारत भी हमारा पानी रोक सकता है, क्योंकि पानी उधर से आ रहा है। बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए भारत को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि चीन उसका जिसके ऊपर इकोनॉमी का और मज़हब का बड़ा आप कहें कि डिपेंड करता है, दरियाए ब्रह्मपुत्रा, उसका पानी जो है वो वहाँ पर रोक सकता है, वो चीन से निकलता है। तो फिर अगर आप इस तशरीह पे चले जाएंगे तो फिर ये किसी को कुछ दूसरे को लेने नहीं देगी, कुछ करने नहीं देगी, लिहाजा हम इस तशरीह के साथ नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपील कर दी है, भाई जंग बंदी कर लें। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का मफाद क्या है। पाकिस्तान का मफाद बहुत सादा, बहुत वाज़ेह है। एक तो हम जो है इससे अपनी एक सफारती अहमियत जो है वो बना रहे हैं, हमें बनानी चाहिए। हम जो किरदार अदा कर सकते हों आलमी मामलात में बेहतरी के लिए करना चाहिए। पाकिस्तान की क़यादत पहली मरतबा, पाकिस्तान बतौर रियासत पहली मरतबा इतना इम्पोर्टेंट, इतना अहम बन के सामने आया है, उससे इनकार तो जो है करेगा कोई, मुझे लगता है कोई इसराइली इसकी मुखालफत कर सकता है, कोई भारतीय कर सकता है, कोई पाकिस्तानी तो इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। जो दिल से पाकिस्तानी हो, जो वाकई पाकिस्तानी हो, वो तो इस पर ची चूँ चाँद नहीं करेगा। बाकी सब जो इस पर चीखेंगे, इसराइली भी चीखेंगे, भारतीय भी चीखेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का दूसरा मफाद ये है कि हमारे एक तरफ मगरिब की हम बात करते हैं, अपने वेस्ट की, अफ़गानिस्तान मौजूद है। वो जिस तरह तबाह हुआ हम नहीं चाहते, मैं बतौर पाकिस्तानी नहीं चाहता, और पाकिस्तान का हर साहिब दिल, साहिब अक्ल नहीं चाहेगा कि एक और अफ़गानिस्तान साथ बन जाए, क्योंकि अमेरिका एक बदमस्त हाथी की तरह मौजूद है। अगर आप ये समझते हैं कि उसकी ताकत ख़त्म हो गई, या उसकी बमबारी करने की या तबाही फैलाने की ताकत ख़त्म हो गई, तो मैं इससे इत्तफ़ाक नहीं करता, और मैं नहीं चाहता, कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि हम रोक सकते हों अपने मगरिब में एक और जो है अफ़गानिस्तान बनने से। और मैं नहीं चाहता, और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि हम अपने मगरिब में एक और अफ़गानिस्तान बनने से रोक सकते हों, तो हम उसको ना रोकें। हमें रोकना चाहिए, ये हमारा किरदार होना चाहिए। फिर हम तेल की कीमतों के हवाले से, तवानाई की कीमतों के हवाले से बड़े कंसर्न हैं। फिर हम खलीजी ममालिक जो हैं उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से बड़े कंसर्न हैं। हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसके नतीजे में हम पूरी दुनिया पर तेल की कीमतें कम करके और अमन कायम करके एहसान कर सकते हैं, हमें वो भी करना चाहिए। तो पाकिस्तान जो है वो तो अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन लगता यह है कि ये जंग एक धंधा बन गया है। और दूसरी तरफ मुझे माजरत के साथ आखिर में ये भी कहने दीजिए कि कुछ कुछ नूरा कुश्ती भी बन गई है। देखिए, जो 28 फरवरी को हमले हुए वो अपनी जगह पर अहम थे, और उन्होंने जो नुकसान किया वो भी सबके सामने है। लेकिन पहले एक हफ्ते के हमलों के बाद आप ये देखिए ये हमले करते क्या हैं। ये दोनों तरफ से दावे हुए क्योंकि 150 से ज़ायद मुकामात पर उन्होंने बमबारी कर दी, मिसाइल फेंक दिए, सब कुछ कर दिया। तो हलाकतें कितनी हुई? क्या पहले से इंटीमेट किया जा रहा था? क्या इनको सबसे पहले पता था कि ये होने वाला है? वहाँ से बंदे निकाल लिए जाएं। इतना बड़ा टारगेट मौजूद है ईरान का वहाँ पर अमेरिका के सामने। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ा जुल्म करता अगर ये करता, लेकिन वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। लिहाजा जो कुछ किया गया वो एक आप समझें कि बिजनेस टैक्टिक समझ लें इसको। जंग का एक माहौल बनाया गया, अपनी अहमियत बनाई गई, तेल महंगा किया गया और न्यूसेंस पैदा की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये शकूक व शुबहात पैदा करती हैं। और इसमें जो कुछ हो रहा है वो जंग से ज़्यादा एक ड्रामा लग रहा है। स्टार प्लस का ड्रामा, मसलसल किस्तें, नई किस्त आ जाती है, नया ड्रामा शुरू हो जाता है। तो इसके हवाले से रिजर्वेशंस तो मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात तो मौजूद हैं कि अमेरिका और ईरान जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जंग नहीं है, वो नज़रिए की जंग नहीं है, वो बचत और बचाव की जंग नहीं है, वो कुछ और भी है। वो उसके पीछे धंधा भी है, उसके साथ कुछ नूरा कुश्ती भी है। आप भी गौर कीजिए, आपको भी बहुत कुछ नज़र आएगा इसके अंदर।